अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके साथ कुफार मक्का का सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तेहज़ा का एक वाक़या शेयर करेंगे। इब्ने इसहाक का बयान है कि एक दफ़ा अराश का एक शख्स कुछ ऊँट लेकर मक्का आया। अबू जहल ने इसके ऊँट खरीद लिए और जब उसने कीमत तलब की तो टाल मटोल करने लगा। आराशी ने तंग आकर एक रोज़ हरम मक्का में कुरैश के सरदारों को जा पकड़ा और मजमा आम में फरियाद शुरू कर दी। दूसरी तरफ हरम के एक गोशे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। सरदाराने कुरैश ने उस शख्स से कहा, हम कुछ नहीं कर सकते। देखो वो साहिब जो उस कोने में बैठे हैं, इनसे जाकर कहो, वो तुमको तुम्हारा रुपया दिलवा देंगे। अराशी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चला और कुरैश के सरदारों ने आपस में कहा, आज मजा आएगा। अराशी ने जाकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी शिकायत बयान की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त उठ खड़े हुए और उसे साथ लेकर अबू जहल के मकान की तरफ रवाना हो गए। सरदारों ने पीछे एक आदमी लगा दिया कि जो कुछ गुजरे उसकी खबर ला कर दे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे अबू जहल के दरवाजे पर पहुंचे और कुंडी खटखटाई। उसने पूछा, कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो हैरान होकर बाहर निकल आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, इस शख्स का हक अदा कर दे। उसने जवाब में कोई दूसरी बात न की, सीधा अंदर गया और उसके ऊँटों की कीमत लाकर इसके हाथ में दे दी। कुरैश का मुखबर ये हाल देखकर हरम की तरफ दौड़ा और सरदारों को सारा माजरा सुना दिया और कहने लगा कि वल्लाह आज वो अजीब मामला देखा है जो कभी न देखा था। अबू जहल जब निकला तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही इसका रंग फक हो गया और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि इसका हक अदा कर दे तो ये मालूम होता था कि जैसे उसके जिस्म में जान ही नहीं है। इस्तेहज़ा का एक और वाक़या यूं बयान हुआ है। एक रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और साद बिन उब्बी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद हराम में तशरीफ़ फरमा थे कि बनी ज़ुबैदा का एक आदमी आया और उसने कहा, कुरैश के लोगों, तुम्हारे यहाँ कौन तिजारती माल लेने की हिम्मत करेगा जबकि तुम बाहर से आने वालों को लूट लेते हो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, तुम पर किसी ने जुल्म किया है? उसने कहा, अबू जहल ने मेरे 3 बेहतरीन ऊँट खरीदने की ख्वाहिश जाहिर की और इनकी कीमत बहुत कम लगाई। अब इसके मुकाबले में कोई शख्स इन ऊँटों को इसकी लगाई हुई कीमत से ज्यादा खरीदने पर तैयार नहीं है और इस कीमत पर फरोख्त कर दूं तो सख्त नुकसान उठाऊंगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे तीनों ऊँट खुद खरीद लिए। अबू जहल दूर बैठा हुआ खामोशी से ये माजरा देख रहा था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास तशरीफ ले गए और फरमाया, खबरदार जो तुमने फिर किसी के साथ ऐसी हरकत की जो इस गरीब बद्दू के साथ की है, वरना मैं बुरी तरह पेश आऊंगा। वो कहने लगा, आइंदा मैं कभी ऐसा ना करूंगा। इस पर उमैर बिन खलफ और दूसरे मुशरिकीन जो वहां पर मौजूद थे अबू जहल को शर्म दिलाने लगे कि तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऐसी कमजोरी दिखाई कि शुबा होता है शायद तुम इनकी पैरवी इख्तियार करने वाले हो। उसने कहा, बाखुदा मैं इनकी कभी पैरवी ना करूंगा, मगर मैंने देखा कि उनके दाएं और बाएं जानिब कुछ नेज़ा बरदार खड़े हैं और मैं डरा कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म की जरा सरताबी की तो वो मुझ पर टूट पड़ेंगे।